अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुलाम नबी आज़ाद से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी की मुलाकात। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। गवर्नर की हफ्ते को दिल्ली रवानगी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और अंतोनी से होगी मुलाकात। बाबू जगजीवन राम को चीफ मिनिस्टर और दूसरों का खिराज। तेलंगाना के लिए खुदकशी के वाकयात को रोकने, बेदारी पैदा करने रैली। और फुटबॉल की जादूगरी, शिमला में नौजवान का अनोखा रिकॉर्ड। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा ने मुलाकात की। दूसरी तरफ साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान डी श्रीनिवास ने उन्हें रियासत में अनकरीब मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया, जबकि आज़ाद के मकान पर हुई मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से शाम 4 बजे मुलाकात का वक्त मांगा है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर आज शाम रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस होंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन हफ्ते को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम और मरकजी वजीर अंतोनी से मुलाकात करेंगे। गवर्नर इन तमाम को रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाएंगे। शराब सिंडिकेट मामले में ACB के धावे, जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में चार्जशीट की पेशकशी, 18 असम्बली हलकों में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा के दरमियान इख्तलाफात और चिरंजीवी की मरकजी काबीना में शमूलियत के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम को दिल्ली के AP भवन में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा ने खिराज अकीदत पेश किया। बाबू जगजीवन राम की योम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में इन कायदीन ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं चढ़ाईं और मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। रुकन पार्लियामेंट कड़पा YS जगन मोहन रेड्डी जिला मशरिकी गोदावरी के रामचंद्रापुरम हल्के के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। पार्टी के कारकुनों ने उनके दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर बशीरबाग पर वाक़े उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। उन्होंने इस मौके पर मुल्क व कौम के लिए साबिक नायब वज़ीर आज़म की खिदमात को याद किया। ఒక పేద కుటుంబంలో ఇదే రోజున 1908లో బీహార్లో పుట్టడం, అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితంలో
అంటరాని తనం అంటే ఏంటో ఆయన స్వయంగా చూడడం, అనుభవించడం, దాంతో ఆయనలో ఒక కసి పెరగడం, ఇలాంటి వివక్షత పోవాలి, అందరూ సమానంగా ఉండాలని ఆయన అనేక విధాలుగా పోరాటం చేశారు. TNGOs मुलाजिमीन की जानिब से वरंगल में अमन रैली निकाली गई, जिसका मकसद तेलंगाना के लिए खुदकशी के वाक़यात को रोकने के लिए बेदारी पैदा करना था। इस रैली में तेलंगाना के हामियों ने शिरकत करते हुए अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो तेलंगाना के लिए खुदकशी ना करें। हुसूल तेलंगाना के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की मुश्तरिका मजलिस अमल ने दोबारा जदोजहद का आगाज़ कर दिया है। इन तलबा ने खुदकशी के बजाय जदोजहद की अपील करते हुए तमाम तालीमी इदारों का दौरा और 24 अप्रैल को चलो दहली प्रोग्राम का ऐलान किया है। मुश्तरिका मजलिस अमल के कायदीन ने तश्कील तेलंगाना तक मुख्तलिफ तरीक़ों से जद्दोजहद करते हुए मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना की तश्कील के लिए कायल करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तलबा तेलंगाना के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। TRSP कायद सुमन ने तेलंगाना के लिए खुदकशी ना करने की नौजवानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक को तक़वियत बख्शने का सहरा KCR के सर जाता है। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से वाबस्ता तलबा ने TRSP में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमेरिका ने 11 सितंबर के हमले की साजिश रचने के मामले में अलकायदा के 5 मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इन 5 अफराद में 9/11 का असल मनसूबा साज खालिद शेख भी शामिल है। इन 5 अफराद को गुआंतानामो बे जेल में महरूस रखा गया है। इन अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी, तैयारे का अगवा, साजिश, कत्ल और अमलाक के नुकसान का मुकदमा चलाया जाएगा। खाती पाए जाने पर इन तमाम अफराद को मौत की सज़ा भी हो सकती है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में हाल ही में तैयार करदा कौमी थिएटर में बम धमाके के बायस 7 अफराद हलाक हो गए और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में सोमालिया के फुटबॉल एसोसिएशन के सरबरा और सोमाली ओलंपिक्स के सदर भी शामिल हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब सोमालिया के वजीर आज़म तकरीर कर रहे थे। वजीर आज़म ने इस धमाके के लिए खातून को जिम्मेदार करार दिया है। धमाके की जिम्मेदारी अल शबाब तंजीम ने ले ली है। इस वाक़े में जख्मी अफराद को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आमतौर पर फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों के पैरों की सख्ती देखी जाती है, लेकिन शिमला के एक फुटबॉल खिलाड़ी मनोज ने सर और कंधे से फुटबॉल के जरिए नया रिकॉर्ड बनाया है। फुटबॉल की इस जादूगरी के लिए उनका नाम लिम्का बुक में शामिल किया गया है। खेल के तई जुनून के मतलब को उन्होंने बखूबी तौर पर कर दिखाया है। उन्होंने फुटबॉल के ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा करने के मकसद से कई करतब भी दिखाए। उन्होंने फुटबॉल को बैलेंस करने में 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की आज मुल्क भर में यौम पैदाइश मनाई जा रही है। बाबू जगजीवन राम की समाधि पर अवाम ने गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और बाबू जगजीवन राम की दुख्तर व स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों को सजाया गया है और खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया जा रहा है। सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल और वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है।
ओडिशा में अगवा के बहरान के खात्मे के लिए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक 8 माओ नवाजों के बशमूल 27 अफराद को जेल से रिहा करने पर रजामंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने माओ नवाजों के हामियों को अगवा के मामले में बातचीत के लिए मदऊ किया था। आज हुकूमत की तरफ से रिहा होने वाले माओ नवाजों के नामों का ऐलान किया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15 अप्रैल से कबल 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में अपनी सिफारिशात पेश करेगा। तवक्को है कि ये सिफारिशात स्पेक्ट्रम की बुनियादी कीमत के बशमूल अहम मामलों पर रहबरी करेंगी। इसके अलावा इन सिफारिशात से इस बात का भी तयन किया जा सकता है कि मुस्तहक अफराद को स्पेक्ट्रम का कितना हिस्सा अलॉट किया जाना चाहिए। अथॉरिटी के सदरनशीन ने कहा है कि सिफारिशात आइंदा माह पेश की जाएंगी। ट्राई ने अपने मसवदे में यूनिफाइड लाइसेंसिंग के बारे में तजवीज़ पेश की है कि नए निज़ाम के तहत कौमी सतह के यूनिफाइड लाइसेंस के लिए 20 करोड़ रुपए की फीस हासिल की जानी चाहिए। सराफा ताजिरों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज पर वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ने जौहरियों की एसोसिएशन का इजलास जुमे को तलब किया है ताकि सोने और नॉन ब्रांडेड जेवरात पर लगाए गए टैक्स के मामलात पर बातचीत की जा सके। हुकूमत ने बजट में कीमती धातों और सोने की दरामदात पर टैक्स में 1% का इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। इस इक़दाम के बाद 17 मार्च से मुल्क भर में जौहरी एहतजाज कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक मसवदे में शाम से कहा है कि वो जंग का मरकज़ बने शहर में लड़ाई बंद करे और वहां से फौजियों को फौरी वापस तलब करे। 10 अप्रैल की मोहलत की पाबंदी भी करने की हिदायत दी गई है। बयान में आबादी वाले इलाकों से फौज को फौरी हटाने, भारी असलाह के इस्तेमाल पर रोक लगाने और तशद्दुद को रोकने की अपील की गई है। मसवदे में शामिल अपोजिशन बशमूल तमाम फरीक़ैन से अपील की गई है कि वो शाम की हुकूमत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबात पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी के 48 घंटे के अंदर तशद्दुद रोके। ये मसवदा 15 अरकान ममालिक में तकसीम कर दिया गया है। अगर रूस और चीन इसके खिलाफ वोट नहीं करते हैं तो इसके इत्तेफाक राय से मंजूर होने की उम्मीद है। पाकिस्तान से सिक्योरिटी का कोई तयक़ुन ना मिलने की वजह से हिंदुस्तानी हॉकी टीम लाहौर में 9 से 13 अप्रैल तक मुनक़्क़िद होने वाली सह फ़रीक़ी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। हॉकी इंडिया के नायब सदर ने इस बात की तौसीक़ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सलामती का कोई तयक़ुन नहीं दिया गया है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। गुलाम नबी आज़ाद से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर PCC की मुलाकात। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। गवर्नर की हफ्ते को दिल्ली रवानगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अंतोनी से होगी मुलाकात। बाबू जगजीवन राम को चीफ मिनिस्टर और दूसरों का खिराज। तेलंगाना के लिए खुदकशी के वाकयात को रोकने, बेदारी पैदा करने रैली। और फुटबॉल की जादूगरी, शिमला में नौजवान का अनोखा रिकॉर्ड। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।